हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और शॉकिंगली। जब जेम्स वेब टेलीस्कोप को डिज़ाइन किया जा रहा था तब ऐसी कोई टेक्नोलॉजी या क्रायोकूलर एग्जिस्ट ही नहीं करता था जो जेम्स वेब के कैमराज को -267 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा कर सके। नासा के इंजीनियर्स की टीम ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और इस प्रॉब्लम का एक सिंपल सा सॉल्यूशन खोज निकाला। इन्होंने बस क्या किया, एक आवाज़ ली और इस आवाज़ से जेम्स वेब के कैमराज को -267 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा कर दिया। सुनने में इम्पॉसिबल सा लगता है ना, भला किसी आवाज़ से किसी चीज़ को ठंडा कैसे किया जा सकता है, लेकिन ये सच है। और इन्होंने ऐसा किया और क्यों किया, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। मिड इंफ्रारेड कैमरा जो कि लगा हुआ है जेम्स वेब टेलीस्कोप में। जब लाइट इस कैमरा में एंटर करती है तो एक कॉम्प्लेक्स सीरीज चलती है मिरर और फिल्टर्स की। मिरर लाइट को दिशा को मोड़ने का काम करते हैं, वही फिल्टर्स इसकी वेवलेंथ को चेंज करने का काम करते हैं। इसके बाद लाइट को रिसाइज किया जाता है और सेंसर पर डाल दिया जाता है और कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो जाती है फोटो। वेब पर लगे सभी कैमराज इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट करते हैं। इस लाइट को हम इंसान अपनी आंखों से देख नहीं सकते। जब लाइट स्पेस में ट्रेवल करती है तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है, जिसके बाद इस लाइट को हम इंसानों की आंखों से देख पाना इम्पॉसिबल सा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इंसानों की एक फिजिकल लिमिट होती है स्पेस में देख पाने की। मिरी के जो सेंसर्स हैं उन्हें ऑर्सेनिक और सिलिकॉन से बनाया गया है। इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच इंफ्रारेड लाइट को भी डिटेक्ट कर लेते हैं। ये सेंसर नॉर्मल कैमरे के सेंसर की तरह ही होते हैं जो लाइट के फोटोन को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन इस सुपर स्ट्रेच इंफ्रारेड लाइट को कैप्चर करने के लिए मिरी के सेंसर्स को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना होता है। पर प्रॉब्लम यह है कि इन्हें ज़्यादा सेंसिटिव किया जाता है तो नॉइस भी इंक्रीज हो जाती है। देखिए, जब भी स्पेस में किसी ब्राइट ऑब्जेक्ट की फ़ोटो लेने की कोशिश की जाती है तो ये कंपैरिजन में आसान होती है, लेकिन अगर आप किसी गैलेक्सी की फ़ोटो लेने की कोशिश करते हैं तो गैलेक्सी से आने वाली इंफ्रारेड लाइट को कैप्चर करने के लिए आपको सेंसर्स की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना होगा, जिसकी वजह से फ़ोटो में नॉइस भी बढ़ जाएगी। देखिए, फ़ोटो कैप्चर करने के लिए जेम्स वेब इंफ्रारेड लाइट को कैप्चर करता है, इसलिए समस्या और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। हमारे यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट से हीट के रूप में एनर्जी निकलती है, जिसमें से कुछ एनर्जी लाइट के रूप में होती है। कई ऑब्जेक्ट इतने ज़्यादा गर्म नहीं होते कि उनसे विजिबल लाइट निकल सके, लेकिन उनसे बहुत सारी इंफ्रारेड लाइट निकलती रहती है। इस चीज़ को समझने के लिए आप इस एक्सपेरिमेंट को ही देख लीजिए, जिसे शूट किया गया है थर्मल इमेजिंग कैमरा से। जब ये व्यक्ति ठंडी चीज़ में उंगली डालता है तो कोई इंफ्रारेड लाइट नहीं निकलती, लेकिन जैसे ही ये गर्म ऑब्जेक्ट में अपनी अंगुली को डालकर बाहर निकालता है तो उससे बहुत सारी इंफ्रारेड लाइट निकलती है। इसी कारण जेम्स वेब भी खुद इतनी ज़्यादा इंफ्रारेड लाइट छोड़ता है कि इसके खुद के सेंसर अपनी ही खुद की इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट कर लेते हैं और फोटो को धुंधला बना देते हैं। जेम्स वेब से निकलने वाली इस इंफ्रारेड लाइट की मात्रा को सीमित करने के लिए इसके कैमराज को -234 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करने की ज़रूरत होती है। जेम्स वेब के मिरी कैमरा को -267 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर ऑपरेट करने के लिए JWST पर 5 परत वाली एक सन शील्ड लगाई गई है जो सूर्य से आने वाली हीट को रिफ्लेक्ट कर देती है और वेब के कैमराज को -234 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा बनाए रखने में मदद करती है। लेकिन मेरी नॉर्मल कैमराज के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसलिए इसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, डार्क करंट। सेंसर्स के अंदर ये वो जगह हैं जहाँ पर एटम्स खुद ही वाइब्रेट करते रहते हैं, जिससे नॉइस क्रिएट होती है। एटम्स का ये वाइब्रेशन टेम्परेचर पर निर्भर करता है। कम टेम्परेचर पर एटम्स में वाइब्रेशन भी कम होता है, जिससे डार्क करंट का निकलना भी कम हो जाता है। -234 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी मेरी सेंसर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि इस टेम्परेचर पर भी एटम्स में थोड़ा बहुत वाइब्रेशन होता रहता है। इसलिए एटम्स के वाइब्रेशन को लगभग पूरी तरह से रोकने के लिए मेरी को 267 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है। -267 डिग्री सेंटीग्रेड पर एटम्स का वाइब्रेशन लगभग पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, जिससे नॉइस भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है और इंफ्रारेड सिग्नल साइन करने लगते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि नासा वालों ने मिरी के सेंसर्स का टेम्परेचर -234 डिग्री सेंटीग्रेड से -267 डिग्री सेंटीग्रेड तक कैसे अचीव किया। देखिए, वेब टेलीस्कोप के नीचे वाले पार्ट में एक डिवाइस लगा होता है जिसका नाम होता है पल्स ट्यूब। पल्स ट्यूब ही वो डिवाइस है जो यूज़ करता है साउंड वेव्स को मिरी के कैमराज को ठंडा करने के लिए। पल्स ट्यूब के अंदर 2 पिस्टन लगे हुए हैं जो हीलियम गैस को कंप्रेस करने का काम करते हैं। ये पिस्टन बहुत ज़्यादा स्पीड पर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में गति करते रहते हैं।
इसकी इन गति की वजह से एक लो फ्रीक्वेंसी वाली साउंड वेव क्रिएट होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज होती है। ये साउंड वेव ट्यूब में ट्रेवल करती हुई नीचे वाले एरिया में जाती है और कंप्रेस हो जाती है, जिससे उस एरिया का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद ये साउंड वेव बाउंस करके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है और एक बार फिर से कंप्रेस होने से पहले एक्सपेंड होकर लो प्रेशर वाला एरिया क्रिएट करती है। अगली साउंड वेव भी ठीक इसी तरह ट्रेवल करती है जैसे पहली वाली ने की थी। जब ये साउंड वेव्स 3 गुनी हो जाती है तो कई सारे एरियाज क्रिएट होते हैं लो प्रेशर वाले और हाई प्रेशर वाले। इस ट्यूब के अंदर मेटल से बने 3 हीट एक्सचेंजर्स लगे होते हैं। इन हीट एक्सचेंजर्स को उस जगह पर लगाया जाता है जहां पर गर्म और ठंडी गैसें मिलती है। ये हीट एक्सचेंजर्स गर्म टेम्परेचर को सोखकर रेडिएटर की तरफ भेज देते हैं, जबकि ठंडे वाले हिस्से को सोखकर दूसरी तरफ भेज दिया जाता है जिसका टेम्परेचर होता है -256 डिग्री सेंटीग्रेड। -256 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का यूज़ कुछ इस तरीके से किया जाता है। जो पल्स ट्यूब है उसके बगल में एक और पिस्टन लगा होता है जिसका काम होता है अलग से हीलियम गैस को कंप्रेस करना, और जब ये कंप्रेस की गई हीलियम गैस अलग पाइपलाइन के ज़रिए हीट एक्सचेंजर से निकलने वाली ठंडी नलियों के बीच से होकर गुजरती है तो इस हीलियम गैस का टेम्परेचर भी -256 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। लेकिन अभी भी इस हीलियम गैस को और ज़्यादा ठंडा होने की ज़रूरत होती है। इसके लिए इसे 10 मीटर लंबी घुमावदार नली से होकर गुजारा जाता है। यह नली कोल्ड हेल्ड असेंबली से जुड़ी हुई होती है। इसके अंदर एक और हीट एक्सचेंजर और एक छोटा सा छेद होता है जिसका आकार होता है 1 मिलीमीटर। और जब यह कंप्रेस की गई हीलियम गैस इस छोटे से छेद से होकर निकलती है तो अचानक से फैलकर और ज़्यादा ठंडी हो जाती है, और ये सब कुछ होता है जूल थॉमसन इफेक्ट की वजह से। जूल थॉमसन इफेक्ट को आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं। जब भी हम अपने होठों को हल्का सा खोलकर मुंह की हवा को बाहर धकेलने की कोशिश करते हैं तो ये पास में तो गर्म होती है, लेकिन दूर जहाँ पर यह हवा फैल जाती है वहाँ पर ठंडी हो जाती है, और ये सब होता है जूल थॉमसन इफेक्ट की वजह से। अब छेद से फैलकर निकली हुई हीलियम गैस का टेम्परेचर -256 डिग्री सेंटीग्रेड से घटकर -267 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, जो मेरी सेंसर्स के लिए एकदम सही टेम्परेचर होता है। अब इस ठंडी हुई हीलियम गैस को मेरी सेंसर्स के पीछे लगी हुई कॉपर प्लेट से होकर गुजारा जाता है, जिससे ये सेंसर्स भी -267 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडे हो जाते हैं। इसके बाद ये हीलियम गैस वापस से वेव टेलीस्कोप के नीचे वाले हिस्से में चली जाती है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है जिससे मेरी के सेंसर्स का टेम्परेचर -267 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है। अगर वीडियो ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।